पंच माने होता है 5, शील माने होता है आचरण, आचरण के 5, सिद्धांता माने नियम। तो आचरण के 5 नियम, ये आपके पाठ का नाम है और इसको मिला करके कहा जाता है पंचशील के सिद्धांत या पंचशील के नियम, अर्थात शील मतलब आचरण के 5 नियम। चलिए अब हम लोग इस पाठ को पढ़ते हैं और अर्थ देखते हैं। लिखा है पंचशीलम इति, पंचशीलम माने पंचशील, शिष्टाचार विषय का माने शिष्टाचार संबंधी, शिष्टाचार संबंधी, सिद्धांता माने नियम है, क्या है, नियम है। यहीं पर क्लियर हो गया कि पंचशील शिष्टाचार संबंधी नियम है। महात्मा गौतम बुद्ध माने महात्मा गौतम बुद्ध, एतान माने इन, पंचापि माने पांचों, सिद्धांतान माने सिद्धांतों को, पंचशीलम इति माने पंचशील ऐसे, नामना माने नाम से, स्वशिष्यान माने अपने शिष्यों को, शास्ति माने उपदेश, स्म माने दिए थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि महात्मा गौतम बुद्ध इन 5 सिद्धांतों को पंचशील नाम से अपने शिष्यों को उपदेश दिए थे। कौन दिए थे? महात्मा बुद्ध। किनको उपदेश दिए थे? अपने शिष्यों को। किनका उपदेश दिए थे? पंचशील नाम से, इन्हीं का उपदेश दिए थे। ठीक है, आगे अतएव अयम, अतएव माने इसलिए, अयम माने यह, शब्द माने शब्द, अधुनापि माने आज भी, तथैव माने उसी प्रकार, स्वीकृता माने स्वीकार किया जाता है। इसलिए यह शब्द, कौन शब्द? पंचशील शब्द, उसी प्रकार स्वीकार किया जा रहा है आज भी। इमे सिद्धांता माने ये सिद्धांत, ये नियम, क्रमेण माने क्रम से, एवं माने इस प्रकार, इस प्रकार, संति माने हैं, ये नियम इस प्रकार हैं। कौन कौन? अहिंसा, अहिंसा पहला नियम। फिर दूसरा है सत्यम, अस्तेयम, अप्रमादः और ब्रह्मचर्यम। अहिंसा माने किसी को दुख न देना, सत्यम माने सत्य का आचरण करना, अस्तेयम माने चोरी न करना, चोरी न करना, और अप्रमादः माने आलस्य न करना, आलस्य न करना, और ब्रह्मचर्यम माने ब्रह्मचारी रहना। क्या रहना? ब्रह्मचारी रहना। ठीक है, देखिए तो ये 5 उपदेश जो महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को दिया था, वो 5 उपदेश यही है। कौन कौन? अहिंसा का पालन करना, मतलब किसी को दुख नहीं देना, सत्यम, सत्य का आचरण करना, अस्तेयम, चोरी नहीं करना, अप्रमादः, आलस्य नहीं करना, ब्रह्मचर्यम, और ब्रह्मचारी रहना। ये 5 नियम इस प्रकार हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे और क्या क्या बातें बताई गई हैं। लिखा है कि बौद्ध युगे, बौद्ध युगे माने बौद्ध युग में, इमे सिद्धांता माने ये नियम, वैयक्तिक जीवनस्य माने व्यक्तिगत जीवन के, अपने निजी जीवन के, अभ्युत्थानाय माने उत्थान के लिए, उन्नति के लिए, प्रयुक्ता माने प्रयोग किए, आसन माने जाते थे। अर्थात बौद्ध युग में ये नियम अपने निजी जीवन की उन्नति के लिए प्रयोग किए जाते थे। परम अद्य, परम अद्य माने लेकिन आज, इमे सिद्धांता माने ये नियम, राष्ट्राणाम माने राष्ट्रों के, देशों के, परस्परम मैत्री सहयोग कारणानि, परस्पर मित्रता के सहयोग के कारणानि माने उपाय हैं, और विश्व बंधुत्वस्य माने विश्व बंधुत्व का, और विश्व शांतेश्च माने विश्व शांति के, साधनानि माने साधन, संति माने हैं। याद रखिए बौद्ध युग में तो ये अपने निजी जीवन की उन्नति के लिए थे, लेकिन इस समय ये नियम सभी देशों के मित्रता के साधन हैं,
विश्व बंधुत्व के साधन है और विश्व शांति के साधन है। कौन? वही नियम जिनको महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया था। राष्ट्रनायकस्य माने राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य, श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काले, प्रधानमंत्री रहते समय या प्रधानमंत्री काल में चीन देशेन माने चीन देश के, सह माने साथ, भारतस्य माने भारत की, मैत्री माने मित्रता, पंचशील सिद्धांतान अधिकृत्य, पंचशील माने पंचशील के, सिद्धांतान माने नियमों को, अधिकृत्य माने अपनाकर या इन्हीं के ऊपर, एवा भवत माने हुई थी। अब ध्यान दीजिए कि राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देश के साथ भारत की मित्रता इसी पंचशील सिद्धांतों के आधार पर हुई थी। चीन देश के साथ मित्रता हुई थी हमारी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो उस समय किन नियमों के आधार पर हुई थी? इन्हीं पंचशील नियमों के आधार पर हुई थी। ठीक है, आगे चलिए। यतो ही माने क्योंकि, उभावपि माने दोनों, देशौ माने देश, बौद्ध धर्मे माने बौद्ध धर्मे, निष्ठावंतौ माने निष्ठा रखते हैं। क्योंकि दोनों देश, भारत और चीन दोनों देश किस धर्म में निष्ठा रखते हैं? बौद्ध धर्म में। आधुनिके माने इस समय, जगती माने संसार में, पंचशील सिद्धांताः, पंचशील सिद्धांत, पंचशील के नियम, नवीनम माने नए, राजनैतिकम माने राजनैतिक, स्वरूपम माने स्वरूप को, गृहीतवंतः माने धारण कर लिए हैं। आधुनिक संसार में, इस समय संसार में पंचशील के नियम नया राजनैतिक रूप धारण कर लिए हैं। एवं माने इस प्रकार, च माने और, व्यवस्थिता माने व्यवस्थित हैं, और इस प्रकार व्यवस्थित किए गए हैं वो नियम। कौन कौन? देखिएगा, पहला लिखा है किमपि माने कोई भी, राष्ट्रम माने देश, कस्य च नान्यस्य, कस्य माने किसी, च माने और, नान्यस्य माने किसी दूसरे के, राष्ट्रस्य माने देश के, आंतरिकेषु माने आंतरिक, विषयेषु माने मामलों में, कीदृशम माने कोई भी, व्याघातम माने हस्तक्षेप, हस्तक्षेप, न माने नहीं, करिष्यति माने करेगा। पहला नियम क्या बना है कि कोई भी देश किसी अन्य देश के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है। दूसरा नियम देखिए, प्रत्येक राष्ट्रम माने प्रत्येक राष्ट्र, परस्परम माने आपस में, प्रभु सत्ताम माने अधिकार, अप्रादेशिकीम अखंडताम माने प्रदेश की, अपने देश की अखंडता को, सम्मानयिष्यति माने सम्मान देगा, अर्थात सम्मान करेगा। प्रत्येक राष्ट्र माने हर देश आपस में क्या करेगा? अधिकारों को और अपने देश की अखंडता का क्या करेगा? सम्मान करेगा। आपस में हर देश सबके अधिकारों का और उसके अखंडता का, उसके देश की सीमाओं का क्या करेगा? सम्मान करेगा। और तीसरा क्या कह रहा है कि प्रत्येक राष्ट्रम माने प्रत्येक देश, परस्परम माने आपस में, समानताम माने बराबरी का, समानता का, व्यवहारिष्यति माने व्यवहार करेगा। तीसरा क्या है कि प्रत्येक देश आपस में समानता का व्यवहार करेंगे, सब एक दूसरे को बराबर मानेंगे। ठीक है, आगे देखिए, किमपि माने कोई भी, राष्ट्रम अपरेण, राष्ट्रम माने देश, अपरेण माने दूसरे के द्वारा, ना क्रंस्यते माने नहीं सताया जाएगा, नहीं सताया जाएगा। तो चौथा नियम क्या कह रहा है कि कोई भी देश दूसरे देश के द्वारा सताया नहीं जाएगा, अर्थात कोई भी देश दूसरे देश को नहीं सताएगा। और पांचवा देखिए क्या कहता है कि सर्वाण्यपि राष्ट्राणि माने सभी राष्ट्र, मिथः माने आपस में, स्वाम स्वाम माने अपनी अपनी,
प्रभु सत्ताम माने अधिकारों का, शांत्या माने शांति से, रक्षिष्यन्ति माने रक्षा करेंगे। तो पांचवा नियम क्या कहता है कि सभी देश आपस में अपनी अपनी अधिकारों का शांति से रक्षा करेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे, विश्वस्य माने विश्व के, यानी माने जो, राष्ट्राणि माने देश, शांतिम इच्छन्ति माने शांति चाहते हैं, तानि माने वे सब, ईमान माने इन, नियमान माने नियमों को, अंगीकृत्य माने स्वीकार करके, पर राष्ट्रीय सार्धम माने दूसरे देश के साथ, दूसरे राष्ट्र के साथ, स्वमैत्री भावम माने अपनी मित्रता की भावना को, दृढ़ी माने दृढ़, मजबूत, अकुर्वंती माने करते हैं। ठीक है, इस प्रकार इसका अर्थ समझिए कि विश्व के जो भी देश शांति चाहते हैं वे इन नियमों को स्वीकार करके दूसरे देशों के साथ अपनी मित्रता की भावना को मजबूत बनाते हैं। किन नियमों को? इन 5 नियमों को। तो ये 5 नियम आपको याद करने हैं या इन पर विशेष ध्यान दे देना है। हो सकता है परीक्षा में यही 5 नियम यहां से लेकर के यहां तक का ये गद्यांश आ जाए, तो आपको इसका अर्थ याद होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार आपका यह पाठ पूरी तरह से समाप्त हो गया है। एक बात मैं आपसे बार बार कहता हूं, यदि आपको ये पाठ, आपको ये पढ़ाई अच्छी लगती है तो फिर आप इसको अधिक से अधिक लाइक करिए और शेयर भी करिए। क्यों? क्योंकि यदि आप इसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे तो यह अच्छी चीज दूसरे लोगों तक भी पहुंचेगी। दुनिया में बुरी चीजें इसीलिए फैल रही हैं क्योंकि उनके प्रचारक और प्रसारक बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अच्छी चीजें इसलिए नहीं फैल रही हैं क्योंकि इनके प्रचार करने वाले हैं ही नहीं, इनको शेयर करने वाले हैं ही नहीं। तो आप इनको अधिक से अधिक शेयर करिए। क्यों? क्योंकि इनको जब शेयर करेंगे आप तो ये चीजें दूसरों तक फैलेंगी, दूसरों तक जाएंगी, तो अच्छी चीजों का प्रचार होगा, प्रसार होगा, अच्छी चीजें दुनिया में फैलेंगी। ठीक है, इस प्रकार आपका यह पाठ समाप्त हो गया।